हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हमारे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे आज हम बात करेंगे 12वें भाव के स्वामी 12th लॉर्ड के अलग अलग राशियों में होने की। हम पहले 2 राशियां कर चुके हैं, यानी पहले भाव के स्वामी का अलग अलग राशियों में होना। हमने 7वें भाव के स्वामी का अलग अलग साइंस में होना भी किया है। मैं 12वें भाव के स्वामी का ये खास अरेंजमेंट अलग अलग साइंस में करना चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड प्लेसमेंट्स में से एक है और बहुत दफे हम इसे सही नहीं समझ पाते और हम अलग दिशा में भटक जाते हैं, क्योंकि हम इसे सिर्फ नुकसान देने वाला प्लेसमेंट या विदेश भूमि के तौर पर देखते हैं, या हम इसे कुछ करियर्स के संग जोड़ देते हैं। तो मैं कुछ ऐसे एरियाज को खोलना चाहता हूं जो 12वां भाव अलग अलग राशियों में जाकर संभावनाओं प्रोबेबिलिटीज के रूप में दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले साइन से। सबसे पहले 12वें भाव का स्वामी मेष राशि में। तो अब मेष राशि क्या है? मेष हमारी एनर्जी है, मेष हमारी मोटिवेशन है, मेष हमारी इच्छा शक्ति विल पावर है। लेकिन मेष एक ऐसी जगह भी है जहां हमारा दिमाग है, हमारा फोकस है और हम उस दिशा में देख रहे हैं जहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मेष ही लग्न भी है, तो ये सोचने की काबिलियत भी है। यह वो राशि भी है जो हमें बताती है कि जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए किस दिशा में जाना है। जिंदगी के मकसद को देखना है, जिंदगी के मकसद को खोलना या खोजना है, क्योंकि बहुत बार हम यह नहीं जानते। तो जब 12वें भाव का स्वामी मेष राशि में जाता है तो व्यक्ति जिंदगी के मकसद को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखता है। वो भौतिकता मटीरियलिज्म से परे हटकर जिंदगी के मकसद को देखते हैं। अब अगर ये एनर्जी स्ट्रांग है तो ये वाकई व्यक्ति को सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है। हालांकि आज के जमाने में क्योंकि मटीरियलिज्म ने बहुत कुछ ले लिया है, तो बहुत बार जिंदगी की शुरुआत में, शायद 30 साल तक या 30 के अंत या 40 की शुरुआत तक, या कुछ लोगों के लिए शायद उससे भी बाद तक, हम लगातार भौतिक चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं और जिंदगी का असली मकसद हमसे दूर भागता रहता है। हालांकि ये प्लेसमेंट हमें ये सवाल पूछने के काबिल बनाता है, शायद दूसरों से पहले, कि जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का बड़ा मकसद क्या है? क्या यही वो चीज है जो मुझे सच में करनी चाहिए? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? तो व्यक्ति अलग अलग तरह के सवाल उछालता है जो वो खुद से पूछ रहा है। वो जिंदगी के मकसद पर गौर करता है, अपने करियर पर गौर करता है, अपनी सेहत पर गौर करता है, रिश्तों पर गौर करता है। तो यह ऐसा प्लेसमेंट है जो व्यक्ति को या उसके दिमाग को हमेशा चौकन्ना रखता है, क्योंकि दिमाग हमेशा जवाब ढूंढ रहा है, बेहतर दिशा ढूंढ रहा है, बेहतर मकसद ढूंढ रहा है, अपने बारे में बहुत सी चीजों को खोजने और खोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार वो अपने बारे में लंबे समय में चीजें खोजते हैं। क्या मैं सच में इस लायक हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? तो ये खोज अनकवरिंग समय के साथ होती है और कभी कभी वो खुद हैरान रह जाते हैं कि ठीक है, मैं सच में ये कर पा रहा हूं। लेकिन ये कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा और बिना रुके सोचने पर मजबूर कर देता है, और कभी कभी वो नहीं जानते कि वो इतना क्यों सोचते हैं। ये थोड़ा ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है जहां चिंता एंजाइटी बढ़े, जहां फ्रस्ट्रेशन हो, खास तौर पर अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हम किसी भी दिशा में शायद ही फोकस कर पाते हैं, लेकिन जो लोग चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं उनके लिए ये दूसरों की तुलना में ज्यादा चिंता और फ्रस्ट्रेशन वाला प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग है जो अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है, और खास तौर पर क्योंकि 12वां भाव एक बेहद अनंत एंडलेस जोन है। यह ऐसा है जैसे लहर के बाद लहर आपके पास आ रही है, लहर के बाद लहर आपसे टकरा रही है। तो हाँ, ये सिर्फ लहर नहीं है, यह आपके लिए सुनामी के रूप में भी आती है। तो जब तक आप अपनी एनर्जी फोकस्ड रखेंगे, यह एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है जिंदगी के प्रति अपनी अप्रोच को ज्यादा स्पिरिचुअल बनाने के लिए और जिंदगी के मकसद के प्रति भी ज्यादा स्पिरिचुअल बनने के लिए। यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां लोग शुरुआती जिंदगी में मटीरियलिज्म का पीछा कर सकते हैं, बाद में जाकर महसूस करते हैं और खोजना शुरू करते हैं
और फिर आहिस्ता आहिस्ता भौतिक चीजों से दूर होते चले जाते हैं। और आमतौर पर जब वो ज्यादा स्पिरिचुअल सोचने लगते हैं और जब बुरे वक्त में भी वो सबमिट करना शुरू कर देते हैं, तब उन्हें लगेगा कि वो भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागेंगे या ज्यादा नहीं सोचेंगे। भौतिक चीजें उन्हें पहले जैसा उत्साह या सुख नहीं देंगी। वो जितने स्पिरिचुअल बनेंगे उतनी ही शांति जिंदगी में पाएंगे। तो यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां लोग अपनी जिंदगी की ज्यादा स्पिरिचुअल मौजूदगी या स्पिरिचुअल अभिव्यक्ति के लिए पहुंचते हैं। एनर्जी का सही इस्तेमाल होता है और वो बिखरती नहीं है। नहीं तो यह ऐसी एनर्जी बन सकती है जहां लोग बेवजह अपने दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं, बेवजह मानसिक दबाव, ट्रॉमा में आ रहे हैं और अपने वजूद को बिगाड़ रहे हैं। अब यह निर्भर करता है कि मेष राशि में रहते हुए आपका 12वां भाव का स्वामी किस भाव में जा रहा है। तो अगर यह करियर से कनेक्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पर 10वें भाव में होकर, तो यह व्यक्ति अपने करियर का और ज्यादा पीछा कर सकता है। अगर यह 5वें भाव में जाता है तो वो किसी शौक, हॉबी का बहुत जोश के साथ पीछा कर सकते हैं और बहुत गहराई तक जाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि और बेहतर कर पाएं। ये लोगों के करियर, जिंदगी के प्रति स्वाद, चीजों या दोस्तों को कुछ हद तक विदेशी भूमियों से भी जोड़ता है, पूरी तरह से नहीं। और कभी कभी वो सेना, आर्म्ड फोर्सेस से भी जुड़ सकते हैं या उनके प्रति एक लगाव महसूस कर सकते हैं। मानवता की सेवा, चैरिटी, परोपकार के लिए एक नर्म कोना रखते हैं। और बहुत बार जब लोग उनसे मदद मांगने आते हैं तो वो ना नहीं बोल पाते। तो कुल मिलाकर एक अच्छा प्लेसमेंट है, बशर्ते आप इसका अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, बशर्ते आप इसका रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करें। अब 12वें भाव का स्वामी वृषभ राशि में। वृषभ राशि आमतौर पर 2 या 3 बड़ी चीजों की परछाई होती है। एक, ये जीविका, लाइवलीहुड, कमाई, बचत से जुड़ती है। ये पोषण और वित्तीय सुरक्षा से भी जुड़ती है और आपके सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, आपकी कदरों, वैल्यूज और आपके परिवार से भी। तो जब 12वें भाव का स्वामी वृषभ राशि में जाता है तो व्यक्ति अपनी वित्तीय सुरक्षा के बारे में चिंता कर सकता है। वो चिंता करता है, क्या मैं काफी कमा रहा हूँ? क्या यह मेरे लिए काफी है? और वो दूसरों से ज्यादा लंबे समय की वित्तीय सुरक्षा के बारे में चिंता कर सकते हैं। क्या मैं बुढ़ापे के लिए, जिंदगी के बाद के हिस्से के लिए काफी कमा रहा हूँ? क्या मैं काफी बचा रहा हूँ? तो कभी कभी ये लोग एक लक्ष्य लेकर शुरू करते हैं, हर कोई नहीं, लेकिन जिन लोगों में बहुत स्ट्रांग वृषभ एनर्जी होती है और 12वां भाव वृषभ में जा रहा हो, खासतौर पर अगर यह किसी बुरे पहलू, मैलेफिक एस्पेक्ट्स से ना मिला हो, तो वो शायद बहुत बड़ी कमाई या कम कमाई के साथ शुरू करें, या वो छोटे से शुरू करें, लेकिन वो बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि वित्तीय सुरक्षा पा सकें। कुछ लोगों के दिमाग में एक आंकड़ा होता है, अगर मेरे पास $1 मिलियन या $2 मिलियन या $5 मिलियन हो, या अगर मेरे पास एक घर है, एक कार है, 2 प्रॉपर्टीज है, ये बैंक बैलेंस है और इतने मटेरियल एसेट्स है, तो मैं बेहतर हालत में हो जाऊंगा। तो वो इस लक्ष्य के साथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन उनके सफर में क्या होता है, जब वो 20 या 30% रास्ता तय कर लेते हैं, अचानक ऐसी चुनौती आती है जहां उन्हें अपनी बचत तोड़नी पड़ती है, कभी एक बार तो कभी 2 बार, और फिर उन्हें लगता है कि वो फिर से शुरू कर रहे हैं और इससे उनके दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। कभी कभी उन्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि बेहतर कमा सके या अपने मनचाहे मुताबिक कमाई कर सके। तो हमेशा एक चुनौती रहती है, मैं काफी क्यों नहीं कमा रहा, दूसरों से कम क्यों कमा रहा हूँ। और यह सच से परे नहीं है, ये सच है कि ये लोग आमतौर पर उतना नहीं कमाते जितना दूसरे कमाते हैं। तो अगर आप अपने आसपास, अपने करियर में, अपने ऑफिस में लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि उसी रोल में आप सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले नहीं हो सकते। हमेशा कुछ लोग आपसे बेहतर हालत में होंगे। और यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी आप नौकरी बदलने का मेन क्राइटेरिया पैसे को बना लेते हैं, ना कि असली डिजाइनेशन या रोल को। और यही आपकी भूल है, क्योंकि 12वें भाव की एनर्जी मटीरियलिज्म के बारे में नहीं है। 12वें भाव की एनर्जी त्याग, गिविंग अप के द्वारा ऊपर उठने की है। तो यहाँ जब यह मटीरियलिज्म पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है,
तो वैसे एहसान ज़ोयाक की तरफ से नहीं आते जो कभी कभी आपके पास आ सकते थे। तो वृषभ राशि में 12वें भाव वाले लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि वो जीविका और कमाई को देखते हुए ये भी देखें कि वो उसी जीविका के जरिए दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, दूसरों को पोषण कैसे दे सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव दूसरों को देने, परोपकार, मदद करने के बारे में है। तो अब यह निर्भर करता है कि 12वां भाव वृषभ राशि में किस भाव में जाता है, क्योंकि यह राशि पक्के तौर पर पैसे से जुड़ी हुई है। तो अगर यह वृषभ राशि में 10वें भाव में जाता है तो हमारा करियर मल्टीनेशनल कंपनियों में, मल्टीनेशनल बैंकों में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स में, कंप्यूटर में भी हो सकता है, क्योंकि वीनस एनर्जी आ रही है। या फिर वो फूड इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसे तरीके से जहां पोषण आता है। वो उन क्षेत्रों में भी जा सकते हैं जहां वो दूसरों को सपोर्ट दे रहे हो ताकि वो अपने पैसे के मामले में और बेहतर कर सकें। तो कुल मिलाकर अच्छा प्लेसमेंट है, बशर्ते आप पैसे वाले हिस्से पर बहुत ज्यादा फोकस न करें, बल्कि अपनी जिंदगी के मकसद को भी देखें और उसे ज्यादा स्पिरिचुअल नजरिए से देखें, दूसरों को देने और पोषण देने के नजरिए से देखें। लेकिन हमेशा ऐसा वक्त आएगा जब मटीरियलिज्म का पीछा करने या जिंदगी में कुछ कठिन चुनौतियों की वजह से आप ऐसी सूरत हाल में पहुंच सकते हैं जहां आपको अपने सिद्धांतों और कदरों के मुताबिक कुछ फैसले लेने में बहुत आराम महसूस नहीं होता है। हालांकि स्थिति ऐसी हो सकती है कि यह व्यक्ति मुश्किल परीक्षा में अपने सिद्धांतों, कदरों और नैतिकता, एथिक्स से दूर हो जाता है। और कुछ लोग जब ऐसा करते हैं तो पाते हैं कि उनके लिए और ज्यादा मुसीबतें आती रहती हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि वो सोचते हैं, मैं चालाक था, मैं बहुत डिप्लोमेटिक था, मैं बहुत होशियार था, तो मुझे और क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी नैतिकता, अपने सिद्धांतों, अपनी कदरों को छोड़ दिया, जो उन्हें फिर से मुश्किल में डाल देता है। तो अपने सिद्धांतों और नैतिकता से चिपके रहें, लेकिन हमेशा सही काम करने में विश्वास रखें। लेकिन इतने जिद्दी न बने कि अपने आप को लेकर दूसरों के प्रति ज्यादा खुले रहें, ज्यादा देने वाले रहें, और आप पाएंगे कि ज़ोयाक आपको दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा इनाम देगा। और यही आपके लिए 12वें भाव के स्वामी का वृषभ राशि में होना है। 12वें भाव का स्वामी मिथुन राशि में एक बहुत ही बातचीत से भरा प्लेसमेंट है, लेकिन यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। यहां व्यक्ति को बहुत गलत समझा जाता है और उनके लिए अपने असली रूप को दूसरों के सामने पेश करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तब भी संदेश पार नहीं होता, और इसलिए वो जिस भी रिश्ते में आते हैं उसे सही होने में वक्त लगता है। तो अगर वो किसी रिश्ते में आते हैं तो उन्हें लगेगा कि वो पहले दिन नहीं जमते। सतह पर ऐसा लग सकता है जैसे उनके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते की नींव बहुत मजबूत नहीं होगी। तो आपको मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा ताकि अपनी बात साफ कर सके और लोग आपको गलत न समझे, लोगों को साफ साफ आपको देखने में आसानी हो। यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपको अपनी मेहनत का फल पाने के लिए दोगुना प्रयास करने की जरूरत होती है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो लंबे समय में यह अच्छे रिश्ते बनाने, अच्छे पदों पर पहुंचने, अच्छे रोल पाने के लिए भी एक अच्छा प्लेसमेंट है। और जहां तक आप समाज में पहुंचते हैं और जो आपने हासिल किया है उसके जरिए आप दूसरों के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब होता क्या है, अगर आप मटीरियलिज्म में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं तो आप उन कार्यों को अपनी आवाज नहीं देते जिन्हें आवाज देने की जरूरत है। मिथुन का मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि अपने हाथों और हुनर का इस्तेमाल भी है। तो यह एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां व्यक्ति अपने हुनर, क्षमता और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है और राष्ट्रीय सीमाओं और विदेशी भूमियों में भी लोगों तक पहुंच सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसे लोग बीपीओ, एमएनसी कंपनियों या बड़े संगठनों में काम कर सकते हैं जहां कम्युनिकेशन उनके काम या आउटपुट का आधार है। लेकिन यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां उन्हें दूसरों से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कभी कभी काम ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को दोबारा करना हो, आपको अपनी प्रेजेंटेशन के साथ और ज्यादा करना हो ताकि लोगों तक पहुंच सके और उन्हें कन्विंस कर सके।
यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां करियर में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। व्यक्ति 2 या 3 पोजीशन बदल सकता है। कभी कभी आप खुद पूरा इंडस्ट्री बदल सकते हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री लुक्रेटिव नहीं लगती। लेकिन यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां लंबे समय में सब्र का फल मिलता है। अगर आप अपने रिश्तों पर काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आप लोगों के साथ पेश आने के तरीके पर काम करते हैं और खुद को पेश कर पाते हैं और फिर एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं, तो यह एक बहुत ही एसेट प्रोन प्लेसमेंट हो सकता है जहां आप बहुत सारी संपत्तियां बनाते हैं, पैसा पाते हैं, समय के साथ समृद्धि पाते हैं। लेकिन यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां बहुत बार व्यक्ति दूसरों के लिए काम करके शुरू करता है, दूसरों के अंडर काम करता है, लेकिन समय के साथ वो ये भी सोचता है, क्या यह मेरे लिए ज्यादा लुक्रेटिव है, या क्या मैं अपना कुछ शुरू कर सकता हूं जहां मैं अपना मालिक बनूं? यह एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा किया है संदेश भेजने की कोशिश में। तो वो लोग जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म या पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं या ब्लॉग लिखते हैं एक बड़े और विविध दर्शकों तक पहुंचने के लिए, ताकि अपना संदेश पहुंचा सके और लोगों के साथ कुछ वैल्यू एड शेयर कर सके, तो यह उनके लिए सच में काम करता है। वो किसी सेल्फ एंटरप्राइज या कंसल्टिंग रोल में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, यहाँ तक कि MNCs या विदेशी देशों के लिए भी। तो अगर आप उस काम के लिए तैयार हैं जहां आप अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें, मेहनत करें, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें और कुछ कमियों को अपने रास्ते में रोड़ा न बनने दें, तो 12वें भाव के स्वामी का मिथुन राशि में होना आपके लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी कर्क राशि में एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां व्यक्ति देने के मामले में बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है। वो बहुत सारा प्यार और स्नेह देने में विश्वास रखते हैं, यह उम्मीद करते हुए और कभी कभी दुआ करते हुए कि उन्हें भी वैसा ही मिले। तो आप जिस भी रिश्ते में आते हैं, यहाँ तक कि काम पर या आपके लिए काम करने वाले लोगों के साथ किसी भी बातचीत में, आप आमतौर पर ज्यादा देखभाल करने वाले, ज्यादा देने वाले, ज्यादा पोषण करने वाले होंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। ये प्लेसमेंट दूसरी तरफ से बदले में आसानी से नहीं मिलने देता, और अगर बदले में मिलता भी है तो वो आपकी संतुष्टि के मुताबिक कम मिलता है या देर से मिलता है। तो ये दूसरों को ढेर सारी भावनाएं, हमदर्दी, समझ देने का प्लेसमेंट है, इससे पहले कि आपको बदले में कुछ मिले। ये पक्के तौर पर ऐसा प्लेसमेंट है जहां आप दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, और जब आप किसी परेशानी में फंसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे मदद की जरूरत है, तो आपका दिल पिघल जाता है। आप दूसरों की मुलायम कहानी पर भी दूसरों से ज्यादा आसानी से पिघल जाते हैं और आप आगे बढ़कर मदद करना चाहते हैं। हालांकि बहुत बार दूसरों की मदद करने की कोशिश में आप अपनी संपत्तियां, पैसा या मानसिक शांति खो देते हैं। बहुत बार आप अपना घरेलू जीवन भी बिगाड़ सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा देकर थक जाते हैं और फिर महसूस करते हैं कि यह वो नहीं है जिसकी आपने सोची थी, और हो सकता है कि मैं सही स्थिति में नहीं हूँ, और तब यह आपके घरेलू जीवन में दरारें पैदा कर सकता है। अगर कोई इस काम के लिए तैयार है कि ठीक है, मैं काफी दूंगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दूंगा और अपने लिए थोड़ा बचाकर रखूंगा, तो मानसिक शांति बनी रहेगी, आपके वित्तीय संसाधन बने रहेंगे और जिंदगी बहुत ज्यादा चिंतापूर्ण या परेशानी भरी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये दूसरों को देने और उनका ख्याल रखने वाला प्लेसमेंट है, कभी कभी व्यक्ति उनका ध्यान पाने के लिए तरसता है। अगर प्यार और ध्यान नहीं, तो कम से कम दूसरे व्यक्ति से समझ पाने के लिए कि क्या कोई मेरी बात सुन सकता है या कम से कम समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हालांकि यह आसानी से नहीं मिलता, और इसलिए इस प्लेसमेंट में आपको बहुत ज्यादा करने की, ज्यादा योगदान करने की जरूरत होती है, इससे पहले कि समझ का बदला भी मिले। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते, भावनात्मक रूप से चिपकते नहीं हैं, दूसरों के लिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि खुदा ने, ज़ोयाक ने आपको दिया है, और आप दूसरों के लिए बिना किसी बदले की सोच के करते हैं, बिना किसी रिटर्न के सोचे, तो यह एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि तब ज़ोयाक आपके साथ होगा। सिर्फ दूसरों के लिए ज्यादा करने के गुण से आपको ज्यादा शांति मिलेगी, आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे, और आप ये भी पाएंगे कि ज़ोयाक वो रास्ते आपके लिए खोलता है जो पहले आपके लिए नहीं खुले थे।
तो आपको बिना मांगे क्वार्टर से मदद मिलती है और आप पाते हैं कि आप ज्यादा शांत हैं, दिल से ज्यादा खुश और संतुष्ट हैं। ये प्लेसमेंट आपको किसी भी दूसरी राशि से ज्यादा दूसरों के लिए करने की इजाजत देता है, और वो है कर्क राशि में 12वें भाव का स्वामी। 12वें भाव का स्वामी सिंह राशि में यह एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां व्यक्ति दुनिया के बड़े कार्यों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता है और उसे लगता है कि उसे दूसरों के लिए और ज्यादा करना चाहिए। यह इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्हें कोई रोल या पोजीशन मिली है, यह अपने आप नेचुरली अंदर से आता है। ये हर किसी को नहीं आ सकता है, लेकिन ज़ोडिएक यह उन लोगों को देता है जो खुद में बहुत संतुष्ट होने के बजाय महसूस करने लगते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। तो यह ऐसा प्लेसमेंट है जहां ज़ोडिएक आपको हर समय चौकन्ना रखता है। कभी कभी कोई खबर आपकी आंखें खोल सकती है और आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्या मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं? क्या मैं कुछ कर रहा हूं? क्या मैं कुछ वापस दे रहा हूं? या क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें मोहल्ले या समाज को मुझसे मदद की जरूरत है? तो ऐसे कुछ लोग वाकई कदम उठा सकते हैं। वो एक सोसाइटी बना सकते हैं, वो किसी समूह में शामिल हो सकते हैं कुछ वापस देने के लिए। अगर कुछ नहीं तो वो व्हाट्सएप पर कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन पर ध्यान देने की जरूरत है। या अगर कोई उनके पास आता है तो वो कदम उठा सकते हैं, चलो मैं योगदान करूं, मैं मदद करूं, मैं स्वयं सेवक बनूं। लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति इस बात पर ज्यादा विचारशील हो जाता है कि जिंदगी में क्या हो रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, और वो क्या योगदान दे सकता है और क्या कर सकता है। ये प्यार और रोमांस में भी एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां पहला लगभग हमेशा बिगड़ता है, कभी कभी रिश्ते की लंबी उम्र भी। प्यार और रोमांस में पहला कदम हमेशा बिगड़ता है, इससे पहले कि आप किसी और स्थिर रिश्ते में आएं। यह अनुभव से सीखने जैसा भी है। ऐसा नहीं कि रिश्ता हमेशा टूटेगा ही, लेकिन वह निश्चित रूप से उथल पुथल से गुजरेगा जो दूसरों को नहीं हो सकती और दूसरे नहीं गुजरते। यह एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी बिना सोचे समझे व्यक्ति खुद को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने लगता है बिना महसूस किए, और फिर जब दूसरी तरफ से पुशबैक आता है तब उन्हें एहसास होता है, ठीक है, मुझे एक कदम पीछे लेना चाहिए। कभी कभी ये दूसरे तरीके से होता है क्योंकि आप दूसरों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि उन्हें हक है कि आपसे काम करवाएं, और फिर अचानक आपको लगता है, मुझे इस सौदे का अच्छा सिरा नहीं मिल रहा, क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? तो ये 12वें भाव के स्वामी सिंह राशि में होने का थोड़ा उथल पुथल वाला रिश्ते वाला प्लेसमेंट है। यह निश्चित रूप से आपके भावनात्मक जीवन या रोमांटिक जीवन में उतार चढ़ाव देता है। यह एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपके सट्टे के निवेश पहली बार में अच्छे नहीं आ सकते हैं, और इसलिए आपको कुछ संतुलन करने की जरूरत है। आपको अपने रिस्क को उदार बनाने और फिर सही जगहों पर लगाने की जरूरत है ताकि आपकी संपत्तियां सुरक्षित रहें। यह एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां व्यक्ति नेचुरली तौर पर गुप्त विद्याओं या अध्यात्म के विषयों से जुड़ता है या उनकी तरफ उन्मुख होता है। व्यक्ति और ज्यादा सीखना चाहता है और गहराई में जाना चाहता है और ज्यादा समझना चाहता है, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, टैरो कार्ड हो या ज्योतिष, कुछ न कुछ आध्यात्मिक दुनिया या अलौकिक दुनिया या जिंदगी के दूसरे पहलू से जुड़ा। व्यक्ति ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है या ज्यादा जानकारी चाहता है। हालांकि स्थिर होने से पहले करियर में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो पहली 2 या 3 नौकरियां स्थिर नहीं हो सकती। अगर पहली नौकरी स्थिर है तो दूसरी स्थिर नहीं होगी, या अगर पहली नौकरी स्थिर नहीं है तो दूसरी या तीसरी स्थिर नहीं होगी। तो जिंदगी के पहले 6 या 7 साल अच्छी तरह से नहीं बैठते। अगर वो किसी नौकरी में अच्छी तरह से बैठ भी जाते हैं तो उनके लिए तरक्की बहुत आसानी से नहीं आती, और फिर यह उनके मन में शक पैदा करता है कि क्या वो सही पोजीशन पर है या सही रोल में है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां करियर में उथल पुथल, रोमांस में उथल पुथल, लेकिन एक ऐसा प्लेसमेंट जहां आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों के लिए और ज्यादा जिम्मेदार बन सकते हैं, दूसरों के लिए स्वयंसेवक बन सकते हैं, और ज़ोडिएक जो आपसे करवाना चाहता है उसकी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व लेकर और ज्यादा योगदान दे सकते हैं। और वह है आपके लिए 12वें भाव के स्वामी का सिंह राशि में होना।
12वें भाव का स्वामी कन्या राशि में लोगों की सेवा करने का एक नेचुरल प्लेसमेंट है और यह सोचने का कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकता हूं जो बीमार हैं, वंचित हैं, जिन्हें सच में मदद और सहारे की जरूरत है। हालांकि जिंदगी के शुरुआती हिस्से में व्यक्ति अपने स्तर पर बहुत ज्यादा सेवा उन्मुख हो सकता है, यानी वो देख रहा है कि मेरा करियर कहाँ जा सकता है, मैं और कहाँ कमा सकता हूँ, मेरे लिए कौन सी अच्छी पोजीशन है, मेरे लिए कौन सी अच्छी कंपनी है, मेरे लिए कौन सा अच्छा ब्रांड है। तो उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा पूरी तरह से इस बारे में होता है कि मैं कहाँ सेवा करूं, जो मेरी सेवा करता है, और फिर समय के साथ धीरे धीरे वो सोचते हैं कि क्या मैं दूसरों के लिए और कुछ कर सकता हूँ। और यह ज़ोडिएक की तरफ से हर किसी को नहीं दिया जाता। और यह 12वें भाव अलग अलग राशियों के प्लेसमेंट की सबसे खास बातों में से एक है। वही अवसर दूसरों को नहीं दिए जाते। अगर व्यक्ति दूसरों के लिए महसूस करने लगता है तो कन्या राशि में 12वां भाव का स्वामी उन्हें ज्यादा सेवा अभिविन्यास देगा, खासतौर पर उन लोगों की तरफ जिन्हें मदद की जरूरत है, जिन्हें सहारे की जरूरत है, पोषण की जरूरत है, और जो सबसे ज्यादा सहारे, स्नेह और समझ के हकदार हैं। लेकिन ये बिना शुक्रिया वाली सेवा का भी प्लेसमेंट है। बहुत बार व्यक्ति को पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती, व्यक्ति को पर्याप्त बदला नहीं मिलता, और बहुत बार ऐसे लोग आपकी पीठ पीछे काम कर रहे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। तो बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन भी बिना आपके जाने सामने आ सकते हैं, जो आपको उस प्लेसमेंट तक पहुंचने से रोक सकते हैं जहां आपको पहुंचना है। तो बहुत बार आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जितना एहसास है उससे कहीं ज्यादा ताकतों से मुकाबला करना पड़ता है। आपको प्यार और स्नेह के लिए मुकाबला करना पड़ सकता है, अपनी नौकरी के लिए मुकाबला करना पड़ सकता है, अपने रोल के लिए मुकाबला करना पड़ सकता है, समाज में सही जगह पाने के लिए और अपने मनचाहे करियर ट्रैजेक्टरी को लेने के लिए दूसरों से मुकाबला करना पड़ सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कन्या राशि में 12वें भाव का स्वामी किस भाव में जाता है और बैठता है। लेकिन वह जहां भी जाता है, कोई भी करियर, इस करियर के लिए निश्चित रूप से हाथ में लिए गए काम के प्रति बहुत गहरी लगन की जरूरत होगी, बहुत गहरा ध्यान, छोटी से छोटी बात पर ध्यान, चीजों की तह तक जाना, छोटी छोटी चीजों को देखना, चीजों को खोलना और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करना। यह एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां हम हमेशा चीजों को सुधारने की, आपको दिए गए काम से बेहतर आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए यह एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है जहां आप आर्किटेक्चर टीम में काम कर रहे हैं, या बैंकिंग में काम कर रहे हैं, या हेल्थ स्पेस में किसी हीलर या समस्या समाधानकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये प्लेसमेंट आपको ऐसा बना सकता है। तो कन्या राशि में 12वें भाव के स्वामी का एक मजबूत प्लेसमेंट, एक ऐसा प्लेसमेंट जहां आप दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये सच में एक बिना शुक्रिया वाली सेवा है, क्योंकि 12वें भाव की एनर्जी कन्या राशि में जा रही है। यह आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही फलदायी है। ये है आपके लिए 12वें भाव के स्वामी का कन्या राशि में होना। 12वें भाव के स्वामी का तुला राशि में होना एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां रिश्ते आपके लिए सबसे बड़ा परीक्षा स्थल बन सकते हैं। हालांकि यह एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां अगर आप वाकई रिश्तों को संतुलित करने में सक्षम हैं, तो यह और ज्यादा फलदायी हो सकता है। नहीं तो रिश्ते आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी रुकावटें लाते हैं। रिश्ते सच में आपकी परीक्षा लेते हैं, और अगर आप वाकई उस रिश्ते को अच्छे से निभाने में सक्षम हैं, अगर आप खुद को संतुलित करने में सक्षम हैं, अगर आप ज्यादा तार्किक, ज्यादा व्यवहारिक रूप से सोच सकते हैं, लेकिन एक ज्यादा देने वाली स्थिति में भी, तो ये थोड़ा बेहतर प्लेसमेंट है, क्योंकि यह प्लेसमेंट निश्चित रूप से आपको रिश्ते में ज्यादा पाने की इजाजत नहीं देगा। यह ज्यादा देने वाला प्लेसमेंट है। ये कुछ कार्मिक ऋण या कार्मिक बोझ की तरफ भी इशारा करता है जो आप रिश्तों में ढो सकते हैं, और इसलिए आपको ज्यादा करने की जरूरत है। यह आपके रिश्ते को विदेशी भूमियों या चिकित्सा क्षेत्र या सशस्त्र बलों से भी जोड़ सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी जाति का ना हो, आपके गोत्र का ना हो, यहाँ तक कि आपके क्षेत्र का भी ना हो। यह आपको एक ऐसा करियर भी दे सकता है जहां आपके टीम के साथी भी अलग अलग क्षेत्रों या विदेशों से हो,
आप बहुत सारे विदेशी नागरिकों के साथ काम कर सकते हैं। आप विदेशी सलाहकारों या विदेशी ग्राहकों के साथ भी बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन यह आपको विभिन्न करियर के अवसर भी देता है जो दूसरों को नहीं मिल सकते। यह आपको अपना खुद का व्यवसाय करने का मौका भी दे सकता है, वस्तुओं और यहाँ तक कि सेवाओं में आयात निर्यात का। लेकिन आप जो भी करें, मजबूत रिश्ते स्थापित किए बिना, मजबूत तालमेल बनाए बिना, लोगों के साथ अच्छी तरह से घुलने मिलने में सक्षम हुए बिना और भरोसा स्थापित किए बिना जहां आप ज्यादा देकर शुरू करते हैं, आप दूसरी तरफ से उसी भरोसे, उसी देने, उसी योगदान का बदला नहीं पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको रिश्ते में पहले देना चाहिए और कभी कभी अगर आपको पर्याप्त नहीं मिलता है तो आप उसके साथ ठीक हैं, लेकिन आप रिश्ते को बिखरने नहीं देंगे। आप रिश्ते के धागों और तारों को थामे रहेंगे, क्योंकि आखिरकार इंसान अपने रिश्तों के अलावा कुछ नहीं है। और अगर आप और योगदान देना चाहते हैं, अगर आपको और योगदान देना पसंद है, तो ये 12वें भाव के स्वामी का तुला राशि में आपके लिए सबसे शांति देने वाला, सबसे सुकून लाने वाला प्लेसमेंट हो सकता है। 12वें भाव के स्वामी का वृश्चिक राशि में होना कुछ मायनों में एक वरदान है। इसकी वजह ये है कि दोनों में अलौकिक दुनिया, परलोक के प्रति बहुत चुंबकीय एनर्जी होती है। 12वां भाव वैसे भी सपनों की दुनिया है और 8वां भाव गुप्त दुनिया है। तो बहुत बार आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सही दिशा, सही रिश्ते, सही करियर, सही काम के आउटपुट की तरफ सहज ज्ञान से, इंट्यूटिवली इशारा पा सकते हैं। सब कुछ कभी कभी ज़ोयाक आपको संकेतों के जरिए, तगड़ी अंतरात्मा की आवाज के जरिए, तगड़ी सहज अनुभूति के जरिए देता है। और आप चाहे या न चाहें, आप बहुत सारे लोगों के रहस्यों के भागीदार बन जाते हैं और आपको उन रहस्यों को दिल में रखने की जरूरत होती है। कभी कभी सबके रहस्य रख पाना संभव नहीं होता, लेकिन ज़ोयाक आपको दुनिया के रहस्य रखने वाले के रूप में ये भूमिका देता है। लेकिन क्योंकि ये दुस्थान प्लेसमेंट है, यह एक विपरीत राजयोग भी है, जिसका मतलब है कि अगर आप एनर्जी को अच्छे से समझने में सक्षम हैं और फिर उस दिशा में सेवा करते हैं, तो यह एक मजबूत राजयोग हो सकता है। बाधाओं, चुनौतियों और मुद्दों पर काबू पाने में अच्छा है, तो ज़ोयाक अपने खजाने खोलता है, आपके लिए आध्यात्मिक खजाने और भौतिक खजाने, और आप पाते हैं कि जितना आप दूसरों की मदद करते हैं, आपकी समस्याएं हमेशा कम होती दिखती हैं। साथ ही जितना ज्यादा आप बिना अपने बारे में सोचे अपनी कीमत पर भी दूसरों को मदद और सहारा प्रदान करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी चुनौतियां दूर होती जाती हैं और आपको उन सभी क्वार्टरों से मदद मिलती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक तरक्की आपके पास आती है, अचानक इनाम आपके पास आते हैं, सेहत उन लोगों से आती है जिनके बारे में आपने सोचा था। आप घर खरीदना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं पैसा कहां से लाऊं? आप थोड़ी सी रकम उधार ले सकते हैं और फिर आप पाते हैं कि सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप छोटे से शुरू करते हैं, अचानक आप पाते हैं कि चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं और फिर आप उसे कर पाते हैं। हालांकि ये सब रास्ते में बहुत सारी चुनौतियों और बाधाओं के साथ आता है। यह कोई आसान सफर नहीं है। यह आपको बहुत बड़े उतार देगा, लेकिन यह आपको बहुत बड़े निचले स्तर पर भी ले जा सकता है। यह आपको झकझोर सकता है, यह आपको बेचैन कर सकता है, यह आपके काम को बाधित करेगा, यह आपकी शांति को बाधित करेगा, लेकिन यह आपको योगदान करने और दूसरों के लिए करने के अवसर देता रहेगा। आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, ऐसे अवसरों की कभी कमी नहीं होगी। ये किसी को गुप्त विद्याओं में, उन क्षेत्रों में बहुत गहराई तक ले जाता है जो अज्ञात है। यह आपको एक बड़ा रिसर्च वर्कर बना सकता है, दोनों ही उन क्षेत्रों में जो अज्ञात है और अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल क्षेत्रों में भी। जासूसी एजेंसियां इसका उपयोग कर सकती हैं, या बीमारियों पर अनुसंधान में। यह आपको उन पदों पर भी डाल सकता है जहां आप ऑडिट करते हैं, अतिरिक्त जानकारी निकालते हैं, एक मेडिकल पेशेवर के रूप में जो स्वास्थ्य सेवाओं में मदद कर रहा है, जहां फिर से कुछ रिसर्च शामिल है, फिर से बीमारियों का पता लगाना शामिल है, या विदेशी सेवाओं में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में जो बहुत अच्छा कर रहा है। तो एक ऐसा प्लेसमेंट जहां अध्यात्म और भौतिक अनुग्रह दोनों साथ साथ चलते हैं,
बशर्ते आप योगदान दे रहे हो, बशर्ते आप स्थिति को समझ रहे हो, बशर्ते आप अपने दिल और अपनी जेब के तार दोनों खोलने को तैयार हो। ये 12वें भाव के स्वामी का वृश्चिक राशि में आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। 12वें भाव के स्वामी का धनु राशि में होना एक बहुत ही आध्यात्मिक प्लेसमेंट है। यह ऐसा प्लेसमेंट है जहां कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चल सकता है और सर्पिल तरीके से आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति आध्यात्मिक पथ की तलाश करेगा, उसके बारे में सोचेगा और उसका पीछा करेगा, या एक आध्यात्मिक पथ खोजने की कोशिश करेगा और फिर उस पर चलेगा। व्यक्ति जिंदगी के किसी भी क्षेत्र से शुरू कर सकता है, लेकिन हमेशा दिमाग के पिछले हिस्से में यही सोच होगी, क्या मुझे कोई गुरु मिल सकता है, या क्या मैं अपने अस्तित्व के बारे में और जानकारी पा सकता हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं परम एनर्जी से कैसे जुड़ सकता हूँ? मैं परम एनर्जी के साथ एक कैसे हो सकता हूँ? तो कभी कभी ये लोग उस सहारे को, उस समर्थन को, उस आध्यात्मिक पोषण को धार्मिक स्थानों पर भी देखते हैं, या बहुत सीखने के जरिए। वो बहुत सी किताबों में पढ़ सकते हैं, वो दूसरी दुनिया या गुप्त विद्या या पाताल लोक, नेदर वर्ल्ड के बारे में बहुत सीख सकते हैं, और वो राष्ट्रीय सीमाओं से परे चले जाएंगे। तो वो कभी कभी बहुत यात्रा कर सकते हैं, वो दूसरी संस्कृतियों के लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, या उनके साथ एक परिवार के रूप में काम कर सकते हैं। उनके लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। यह एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपको विभिन्न क्वार्टरों से या यहां तक कि विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी भूमियों से बहुत सी सीख मिलती है, या आपकी नौकरी कनेक्ट हो सकती है। आपका करियर भी विदेशी भूमियों से जुड़ सकता है, जो आपको विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करने पर मजबूर करता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न जीवन शैलियों के लोग, विभिन्न धर्मों और विश्वासों के लोग। और कभी कभी आप अपने धर्म और विश्वास, अपनी सभी प्रथाओं, अपने सभी विचारों के बारे में संस्कृतियों के पार, आध्यात्मिक सीमाओं के पार लोगों के साथ बहुत चर्चा भी करते हैं। और बहुत बार आपको अपने धर्म से ज्यादा शांति अलग अलग धर्मों, विश्वासों वाले लोगों में मिलती है। विभिन्न करियरों के साथ व्यक्तिगत प्रयोग, शायद रिश्तों में प्रयोग, विश्वासों में प्रयोग, ज्ञान साझा करने, अनुभव साझा करने और जीवन के अनुभवों का उपयोग करके विकसित होने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वह और सीखना चाहता है तो ज़ोडिएक उसे और ज्यादा अनुभवात्मक शिक्षा देगा। उतार चढ़ाव से गुजरना, फिर सीखना और अनुभव में समृद्ध होते जाना, और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर, परम ऊर्जा की ओर बढ़ना। ये है आपके लिए 12वें भाव के स्वामी का धनु राशि में होना। 12वें भाव का स्वामी मकर राशि में एक बहुत ही कार्मिक, कर्म से भरा प्लेसमेंट है, क्योंकि 12वां भाव इस दुनिया के कर्मों को छोड़ने और अगले क्षेत्र में जाने के बारे में है। एक मोक्ष उन्मुख, मुक्ति उन्मुख प्लेसमेंट। 12वां भाव आपके क्रियमान कर्म, वो कर्म जो आपको करना है, का भाव है। तो अगर आप अपना कर्म बहुत अच्छे से करते हैं, अगर आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो यह एक आध्यात्मिक प्लेसमेंट हो सकता है, उतना ही अच्छा जितना धनु राशि में 12वां भाव है। हालांकि यह आपके कर्म के बारे में है, या तो आप कैसे भौतिक स्तर के बजाय दूसरों के स्तर पर योगदान करने में सक्षम हैं, क्योंकि नहीं तो अगर आप भौतिक पक्ष का पीछा करते हैं, अगर आप भौतिकवाद का पीछा करते हैं, तो आप और नुकसान करते हैं। ये 2 या 3 करियर बदलने, नौकरी खोने, अपना रोल खोने, अपना पद खोने, अपने पर्यवेक्षकों के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठ पाने, काम को 2 बार या 3 बार करने की जरूरत महसूस करने, पर्यवेक्षकों या अपने टीम के साथियों के साथ बहुत अच्छी तरह से नहीं बैठ पाने, और फिर अंततः समय के साथ यह सीखने का भी प्लेसमेंट है कि टकराव से कोई मदद नहीं हो सकती, उम्मीद से कोई मदद नहीं हो सकती, क्योंकि आप उतना हासिल नहीं करते जितना दूसरे करते हैं। बहुत कम ही यह पोजीशन आपको वास्तव में अपने काम से, अपने करियर से और अपने पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों से अच्छी पहचान के माध्यम से ज्यादा हासिल करने की अनुमति देती है। बहुत कम ही अधिकारी वास्तव में आपका समर्थन करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपको पहचानते हैं, आपकी सराहना करते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हालांकि अगर आप किसी भी क्षमता में दूसरों की सेवा करने को देखते हैं, चाहे वो अपने बॉस की सेवा करना हो,
अपने टीम के सदस्यों की सेवा करना हो, समाज में दूसरों की सेवा करना हो, और यही आपका कर्म है। और आप प्रतिबद्ध हैं, आप धैर्यवान हैं, आप लगन से काम करते हैं, आप अनुशासन के साथ काम करते हैं। आप एक ही रास्ते पर दिन ब दिन चलते हुए भी ये देखते रहते हैं कि मैं और कहाँ योगदान कर सकता हूँ, कहाँ और मदद कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसे प्लेसमेंट लोगों को अपना पूरा जीवन दूसरों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए समर्पित करने के लिए बना देते हैं, और उसके माध्यम से वे अपनी शांति पाते हैं, उसके माध्यम से वे आध्यात्मिक सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके माध्यम से वे आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां वे परम ऊर्जा से जुड़ते हैं। तो करियर में यह निर्भर करता है कि आप किस भाव से जुड़ते हैं। यह आपको एक बहुत ही समर्पित और प्रतिबद्ध व्यक्ति बनाएगा। अगर आप चौथे भाव से जुड़ते हैं तो आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो रियल एस्टेट या घर सुधारने से जुड़ा हो, लेकिन समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, बहुत धैर्य के साथ। अगर यह 9वें भाव से जुड़ता है तो आप बहुत समर्पण के साथ शिक्षा की ओर काम कर सकते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों, बड़े संस्थानों, धार्मिक या आध्यात्मिक संस्थानों में भी काम कर सकते हैं। आप जो भी करें, यह एक प्लेसमेंट है जहां आपका कर्म आपके सामने रखा गया है, और जब तक आप अपना कर्म करने को तैयार है, अपना कार्मिक बोझ उतारने को तैयार है, अपना कार्मिक कर्ज चुकाने को तैयार है, तब तक यह एक बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है जो ज़ोडिएक आपसे करवाना चाहता है, और आप सभी राशियों में सबसे अच्छे कर्म को आमंत्रित करते हैं। ये है आपके लिए 12वें भाव के स्वामी का मकर राशि में होना। 12वें भाव के स्वामी का कुंभ राशि में होना भी एक बहुत ही कार्मिक प्लेसमेंट है, क्योंकि अब 12वां भाव का स्वामी अपने आप से 12वें भाव 12th to itself में जा रहा है। तो यहाँ आप दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा योगदान करने में सक्षम होते हैं। यहाँ आप करना चाहते हैं और आप योगदान करना चाहते हैं। अब अवसर निश्चित रूप से आपको दिया गया है, आप करते हैं या नहीं करते, ये दूसरी बात है। हालांकि समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करने का एक बहुत आध्यात्मिक प्लेसमेंट है। ऐसे लोग बहुत करियर उन्मुख हो सकते हैं, फिर भी बिना सोचे बहुत योगदान देते हैं। बड़े बैंकों में, बड़े संगठनों में काम करना और अपने योगदान के माध्यम से, क्योंकि यह एक बड़ा संगठन है जो बहुत सारे लोगों की सेवा और पूर्ति कर रहा है, उस पहिए के एक छोटे से स्पोक, स्मॉल स्पोक इन द व्हील के माध्यम से जो आप हैं, उसके माध्यम से आप योगदान करने में सक्षम होते हैं, उसके माध्यम से आप करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब तक आप विश्वास करते हैं कि आप योगदान करने में सक्षम हैं, अपने छोटे से हिस्से में भी आप करने में सक्षम हैं, तभी आपको वो अवसर दिया जाता है, और बड़े अवसर। अगर आप और भौतिकवादी हो जाते हैं, मैं इस बड़े संगठन में काम कर रहा हूं क्योंकि यह मेरे लायक है, यह मेरे करियर में मदद करता है, यह एक बड़ा ब्रांड है, बिना दूसरों को देने वाले पहलू को देखे, बिना योगदान वाले पहलू को देखे, तो आप पाएंगे कि भूमिका में तरक्की भी आपके लिए आसानी से नहीं आती है। ज़ोडिएक आपको बढ़ने नहीं देता क्योंकि ज़ोडिएक ने जो अवसर आपको दिया है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप प्लेसमेंट को नहीं समझ रहे हैं। ज़ोडिएक ने आपको धीमी शुरुआत दी, लेकिन ज़ोडिएक चाहता है कि आप विचार करें कि आपको वह अवसर क्यों दिया गया है, और उसकी तरफ तेजी से, अधिक मजबूती से, बहुत प्रतिबद्धता और जोश के साथ आगे बढ़ें, और सच्चे विश्वास के साथ कि आप एक सामाजिक कारण के लिए काम करेंगे और आप दुनिया में एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप भौतिक दुनिया में दोनों तरह से ऊपर उठेंगे। आपकी सभी इच्छाएं और अभिलाषाएं पूरी हो सकती हैं। ये और भी लोगों को साथ लाने, लोगों के समूहों के साथ काम करने या लोगों को अपनी या कारण की ओर आकर्षित करने के बारे में भी है। यह ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां हर बार आपको सबसे करीबी लोगों या आपके दोस्तों से मदद नहीं मिल सकती है। बहुत बार आपको निराश भी किया जा सकता है। कुछ दोस्ती टूट सकती है। कुछ दोस्त जिन पर आप भरोसा करते हैं, वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। दोस्तों या उन लोगों से भी कुछ नुकसान हो सकते हैं जिन्हें आप अपना हितैषी समझते हैं, या जिन्हें आप अपना सामाजिक नेटवर्क या अपना सामाजिक दायरा समझते हैं। लेकिन अगर आप उस पर बहुत निर्भर नहीं होते हैं और इसे रोड़ा नहीं बनने देते हैं, तो ये सच में एक ऐसा प्लेसमेंट है जो कोई भी सबसे बड़ा योगदान कर सकता है।
ये है आपके लिए 12वें भाव के स्वामी का कुंभ राशि में होना। 12वें भाव के स्वामी का मीन राशि में होना एक बहुत ही आध्यात्मिक प्लेसमेंट है। यह एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां ज़ोडिएक ने आपको सच में एक द वन के साथ रहने का अवसर दिया है, क्योंकि स्वर्ग परलोक एक आदर्श स्थान है और वहां सब कुछ बढ़िया है। तो यह एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आप लोगों के लिए चीजें करने और दूसरों के लिए और अपनी जिंदगी में चीजों को सुधारने और बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। तो यह एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आप हमेशा अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बदलाव, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना सकें, अपने प्रियजनों के जीवन को बेहतर बना सकें। और यह आप एक खुले दिल से करते हैं। आप लोगों के लिए अपना दिल खोलते हैं, आप अपनी जेब के तार भी थोड़े खोलते हैं, लेकिन कभी कभी आप इस प्लेसमेंट के साथ गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, और जब आप गलत लोगों पर भरोसा करते हैं तो आप भावनात्मक रूप से नुकसान उठाने वाले होते हैं। यह एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां अंदर ही अंदर बहुत दुख सॉबिंग होता है, दूसरों से वही एहसान नहीं मिलना, दूसरों से वैसी ही समझ नहीं मिलना। लेकिन यह वो प्लेसमेंट है जहां आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मीन राशि में 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में जुड़ रहा है, आप दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप सच में उस भाव का पोषण कर सकते हैं, आप उस भाव को बहुत बेहतर समझ सकते हैं, आप भूमिका को बहुत बेहतर समझ सकते हैं, आप बहुत बेहतर योगदान कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के मुकाबले कम इनाम के लिए। तो अगर आप ज्यादा देने में विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा त्याग करने की जरूरत है ताकि ज़ोडिएक आपको और ज्यादा करने और योगदान करने का अवसर दे, तो यह आपके लिए अच्छा प्लेसमेंट है, जहां आप कम उम्मीद करते हैं लेकिन दूसरों से बहुत बेहतर करते हैं। चाहे आप किसी भी करियर में रखे गए हों, उसके माध्यम से आपको ज़ोडिएक का एहसान मिलता है, क्योंकि यह लगभग आपके लिए मुक्ति लाने वाला प्लेसमेंट है, एक मोक्ष लाने वाला प्लेसमेंट। मीन राशि में 12वां भाव जिस भी भाव में गया है, अगर आप वहां सबसे ज्यादा योगदान करते हैं, कम उम्मीद करते हुए, पूरे मन से परम ऊर्जा, परम भगवान की सेवा के रूप में करते हुए, बिना भौतिक चीजों को देखे जो आपको मिल रही है, बेहद नैतिक होते हुए, बेहद सही होते हुए, इस बारे में बहुत आध्यात्मिक होते हुए और अपने पूरे जीवन को देखते हुए, आप न केवल उस प्लेसमेंट के बारे में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में कैसे योगदान कर सकते हैं, अपने रिश्तों में ज्यादा देने वाले, अपनी दोस्तियों में ज्यादा देने वाले, अपने काम में ज्यादा देने वाले, सामान्य समाज के लिए ज्यादा देने वाले और अपने लिए कम रखते हुए, तो ये सच में एक मोक्ष देने वाली स्थिति है। हालांकि कोई गारंटी नहीं है। एक बहुत ही आध्यात्मिक स्थिति 12वें भाव के स्वामी का मीन राशि में होना है। तो दोस्तों, अब हमने 12वें भाव के स्वामी का अलग अलग राशियों में चर्चा कर ली है। कृपया अपने प्लेसमेंट को देखें, आपका 12वां भाव का स्वामी किस भाव में जा रहा है, उसे बहुत अच्छे से समझें। ये सच में एक योगदान लाने वाला, योगदान करने वाला पद है जो ज़ोडिएक द्वारा सीधे आपको दिया गया है। अक्लमंदी से इसका इस्तेमाल करें, फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।